देवी यशोधरा महल के द्वार पर होने वाली हर दस्तक पर चौंक जाती और झरोखे की ओर भागती, फिर निराशा उन्हें घेर लेती। उनकी पीड़ा का आभास राहुल को ना हो, इसलिए आपके बचपन की कहानियां उसे सुनाती। हम आपको कपिलवस्तु ले जाने आए। आप हमारे साथ आएंगे ना? मैंने प्रण लिया है, आपको लिए बिना ना लौट। मैं कपिलवस्तु अवश्य आऊंगा। मैंने तुम्हें वचन दिया था यशोधरा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। यशो, देखो मैं लौट आया, अपना वचन नहीं तोड़ा। रात्रि में गया, रात्रि में ही लौटा। ये रात्रि बहुत लंबी थी। ये धुन मुझे दादी रानी ने सिखाई। कहती है कि पिताजी की प्रिय धुन है। माँ, तुम बड़ी प्रसन्न दिख रही हो। हाँ, तुम्हारे पिताजी जो घर आ रहे हैं। सच माँ? हाँ, तुम्हारे पिताजी स्वयं मुझे स्वप्न में आकर कहकर गए। ये मेरा पुत्र जीवक है। जब से तक्षशिला से वापस आया है, आपके दर्शन को व्याकुल है। आपके दर्शन को तो मैं भी आतुर थी। क्या अभ्यास करते हो? इस समय पिताश्री से पंचशील की शिक्षा ले रहा हूँ। क्या मैं बड़ा होकर आपका अनुयायी बन सकता हूँ? अवश्य, क्यों नहीं। पिछले कुछ दिनों से मुझे एक चिंता खाई जा रही कि इस ऊपरी जीवन, इस सौंदर्य और उससे मिली प्रतिभा, क्या इसका कोई मूल्य है? अगर एक दिन ये नहीं रहा तो फिर क्या होगा? धूप भी ढलती है आम्रपाली। इस जीवन में स्थिर कुछ भी नहीं, और यही अस्थिरता हमारे मन में गहरे दुखों को जन्म देती है। वस्तु या धन का मोह ना हो, परंतु अपने सौंदर्य का मोह हमारे मन की गहराइयों में जड़ पकड़ कर बैठा है।
जो अहंकार को जन्म देता है उसे पालता है, परंतु ये क्षणिक है। जब तुम ध्यान में जाओगी तो पाओगी जो नश्वर है तुम उसे पकड़कर बैठी हो और तुम्हारे दुख धीरे धीरे विलीन होते जाएंगे। ऐसे सुख की अनुभूति होगी जिसे ना कोई काल छीन सकता है, ना ही आयु मिटा सकती है। मैं आपके बताए हुए मार्ग पे चलूंगी। आप मेरे अम्रवन के महल में पधारिए, मैं धन्य हो जाऊंगी। मैं अवश्य आऊंगा। जब आप आम्रपाली से बात कर रहे थे तो उसके रूप का कोई आप पे प्रभाव ही ना पड़ा। आप में अजर चेतना है, पर किसी भिक्षु के समक्ष ऐसी सुंदर स्त्री आ जाए तो किस प्रकार वो आप साथ संभाव उत्पन्न करे। रूप और कुरूप ये दोनों ही विभाजन हमारे मन ने ही बनाए हैं। ये उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है जिससे सारी सृष्टि बनी है। यदि हम एक कलाकार की दृष्टि से देखें तो कोई भी वस्तु अद्भुत और कोई भी वस्तु कुरूप भी दिख सकती है। ये बादल, ये हवा, ये सूर्य की किरणें, पतझड़ में सुनहरे वृक्ष और ये बांस का मनोरम वन सब सुंदर है। संभवतः ऐसी कोई सुंदरता नहीं जो एक मनुष्य की एकाग्रता को क्षीण कर सके जितनी नारी की सुंदरता। यदि नारी के रूप ने मनुग्रहित किया तो पुरुष अपने मार्ग से भटक सकता है। यदि आप अपने चित्त की गहराई में जाकर देखें तो आप जिसे सम्यक दृष्टि से देख रहे हैं वो दोनों कभी आपको अपने मुंह में नहीं बांध सकेंगे। फिर सौंदर्य क्या है बुद्ध? सौंदर्य जो अमिट है, जो कभी दुखों का कारण नहीं बनेगा, वो करुणामयी मुक्त हृदय कभी भी कार्य कारण से बंधा नहीं होता। वो हृदय जिसमें शांति और आनंद का भाव हो, वही परम सत्य है। बस अभ्यास करो, ये द्वार सबके लिए खुले हैं। बस पहला पद आपको स्वयं उठाना है। धन्यवाद आपका। आपकी जिज्ञासा से सौंदर्य ज्ञान हमें मिला। मैं भी क्या सोच कर आया था और देखो क्या हो रहा है। मैं बुद्ध को कपिल वस्तु ले जाने आया था, पर अब मैं स्वयं यहीं रहना चाहता हूं, आपके संग में, आपका भिक्षु बनकर। आप मुझे भिक्षु बनाएंगे ना? अवश्य। कपिल वस्तु जाने के बाद शरणं गच्छामि। प्रणाम महाराज, देवी अम्रपाली आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आज मैं बहुत आनंदित हूँ। धन्यवाद हमारे तो आज बुद्ध के दर्शन मिले। जीवक भी पूछ रहा था कि वो बुद्ध का अनुयायी बन सकता है या नहीं। कोई नहीं मान सकता
कि ये दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं। एक पुत्र बुद्ध को पूछता है और दूसरा पुत्र बुद्ध को कोसता है। न जाने अजात शत्रु की महत्वाकांक्षाएं उसे किस गहरी खाई में ढकेल देंगी। क्षत्रियों का धर्म केवल युद्ध करना नहीं है, शांति स्थापित करना भी क्षत्रियों का ही धर्म है। रुक जाओ, इसे दंड हम देंगे। तुमने मगध नरेश बिंबिसार के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है। हम सब में वही चेतना की नदी है। परम ज्ञान का द्वार हम सब के भीतर है। जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। जिसने आप पर वार किया उसे जीवन दान दिया आपने? मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, उनके पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकता। पर इससे पूछिए तो सही, ये आक्रमण आप पे किसने करवाया? जानता हूं उसे, जिसने ये आक्रमण करवाया। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। सौंदर्य अनित्य है, इसीलिए भावबोध से मुक्त पुरुष न सुंदरता से सम्मोहित होता है और न ही कुरूपता से विरक्त। यदि इस पूरे विश्व में मुझे किसी से घृणा है तो तुम भी सुन लो, जब तक तुम सिंहासन पे बैठने योग्य नहीं हो जाते, मैं स्वयं तुम्हें मगध के सिंहासन पे बैठने नहीं दूंगा। सिद्धार्थ, कपिलवस्तु अवश्य जीवित आया है, किंतु जीवित लौटेगा नहीं। आपको देने के लिए इसके सिवा और कुछ ना है।